जय हिंद दोस्तों, 4.2 डिस्कस करते हैं। जो पार्ट डी में सवाल नंबर 26 जो बनता है वो अगर इसमें से अगर एग्जामिनर बनाए, वैसे बनाता नहीं है फिर भी बनाए तो किस तरीके से हैंडल करना है। बनाता इसलिए नहीं है क्योंकि ये उससे भी छोटा सवाल है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ इसके अंदर, तो अपने को सबसे पहले इसी को L1 देना है। क्या देना है? इसी को L1 दे दिया। देने के बाद आपको इसको भूलते हुए बराबर का साइन लगाना। पहला काम L1 का, दूसरा काम बराबर का साइन लगाना। तीसरा काम बिल्कुल इजी है। क्या बनाना है आपको? एक बॉक्स बनाना। क्या बनाना है? एक बॉक्स। जहाँ पर x बराबर तो फिक्स है, कितना रहेगा? 2। y बराबर आप 1, 2, 3, 4 जितना आप रख सके मन से रखना है। क्योंकि अपन जब इससे पहले वाले 4.1 में करते थे उस सवाल अपने को समझाते थे कि एक जो वैल्यू है वो मन से रखनी है, एक वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ तो एक वैल्यू निकल के पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो दूसरी पड़ी ये जो ये अपन मन से रखेंगे। तो बड़ा काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर a रख लीजिए और b रख लीजिए। अब देखो इसको किस तरीके से शो करेंगे। पहला काम L1, दूसरा बराबर का साइन, तीसरा अपने ये हो गया। अगर मॉड वाला होता तो बात अलग होती। क्या कर सकते हैं अपन? 1, 2, 1, 2 रख लिया। यहाँ आएगा -1, -2, यहाँ आएगा -1, -2। राइट, हो गया। होने के बाद अब अपने को यहाँ a पॉइंट शो करना है। a के अंदर क्या है? 2,1। x बराबर 2 है, x बराबर 2 ये रहा। और y बराबर 1, y बराबर 1 कहाँ है? y बराबर ये रहा, yx 1। ये जो 2 और ये 1 जाकर कहाँ टकरा रहा है? इस पॉइंट पर टकरा रहा है। ये वाला क्रॉस सेक्शन जो होगा वो अपने लिए a का काम करेगा। क्लियर? क्या हो गया? 2 क्या ये, चलो मान लो एक बार गलत रख दिया तो यहाँ पर अपनी पेंसिल रखनी है। क्या रखनी है? पेंसिल। फिर उसके बाद चेक करो क्या ये x अक्ष पर 2 पर जाके टकरा रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल x पर 2 जा रहा है। क्या ये a पॉइंट y पर 1 पर जाके टकरा रहा है? तो ये इधर जाके y पर 1 टकरा रहा है। इस वजह से ये अपने लिए a पॉइंट का काम करेगा। क्लियर? b पॉइंट क्या है? 2,2 यानी 2x का होना चाहिए और y भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ 2 और फिर y पर चढ़ा मैं। पहले तो x बराबर चढ़ा 2, 1 और 2, फिर उसके बाद y तरफ 1, 2 चढ़ गया। फिर यहाँ पर वापस क्या रखूँगा मैं? अपना पेंसिल रखूँगा। रखने के बाद चेक करूँगा क्या ये x पर 2 पे जाके टकरा रहा है? बिल्कुल टकरा रहा है। क्या ये y पर 2 पे जाके टकरा रहा है? बिल्कुल y अक्ष पर भी 2 के ऊपर टकरा रहा है। तो ये आपके लिए b पॉइंट हो गया। फिर इसको मिलाना है स्केल की सहायता से इस तरीके से। क्लियर? ये आपके लिए काम हो गया इतना। ये b पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? L1 के अंदर जांच करनी है छायांकित भाग की। किसकी? छायांकित भाग। ठीक है, वो मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु के विपरीत तरफ होगा। सबसे पहली बात ये, मेन हीरो कौन है छायांकित भाग में? ये मूल बिंदु है, ध्यान रखना। मेन हीरो यही है, सनी देओल यही है, ध्यान रखना है ना। सनी देओल है, कौन है, किसको मानते हो हीरो आप लोग? वो यही है, मेन यही है, मूल बिंदु है इस सवाल के अंदर। अब मूल बिंदु के अंदर होता क्या है? मूल बिंदु होते कितने हैं? 0, 0। तो जो भी आपके पास है वो यहाँ पर L1 के अंदर क्या रखना है? x एंड y दोनों के दोनों 0 रखना है। लेकिन यहाँ पर कौन है? अकेला x ही है। तो आप क्या रखोगे? x बराबर 0। क्लियर? अब यहाँ पर x बराबर 0 रखते हो तो जो 0 है उसके बाद साइन हो गया ग्रेटर देन और 2। अब ये बात अगर सत्य है, सत्य का मतलब ये 0 की बात मान रहा है। क्या 0 2 से बड़ा होता है? ये साइन किसका है? बड़े का। तो क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं होता है साहब। क्या 0 2 के बराबर होता है? ये बराबर का साइन। तो क्या बराबर होता है? क्या 2 रुपये है तो 2 रुपये है ना, कुछ भी नहीं है थोड़ी है। यानी 0 के बराबर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 2 नहीं हो सकता, या 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता, और 0 कभी 2 के बराबर भी नहीं हो सकता, गणितीय रूप से बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मूल बिंदु की बात नहीं मान रहा है, बात असत्य हो रही है, यानी ये बराबर नहीं है। ये जो बात है ये सही नहीं है। इसका मतलब जो मामला है वो कैसा है? असत्य है। असत्य है, इसका मतलब इसने मूल बिंदु की बात नहीं मानी। मेन हीरो की जो बात नहीं मानता तो छायांकित भाग किस तरफ रहेगा? अगो बढ़ो टू है नहीं, जा प्रो टू। तो ये कहेगा मेरी तरफ नहीं भाई, मेरी बात नहीं माना, उधर चल। तो काम उधर हो गया, बस इतना सा काम। अब ये काम इसके लिए करते हैं, दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, बिल्कुल ईजी काम है। ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले आप कहेंगे सर इसको L1 नाम देंगे। दे दिया। L1 नाम देने के बाद y बराबर क्या रखना है? जो भी समीकरण में ये साइन हटाते हुए बराबर लेना है। क्लियर?
ये साइन हटाते हुए बराबर का साइन लगाना है। क्लियर। उसके बाद तीसरा अपन बनाएंगे बॉक्स। दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से? हो गया। होने के बाद अपन x बराबर नहीं रख सकते, y बराबर कितना दिया हुआ है -3 यहाँ पर कितना दिया हुआ था 2, तो 2 रख दिया था। अब बताओ किसकी बारी? x की बारी। x बराबर रखेंगे अपन मन से, क्या रख सकते हैं जो आपका मन करे। यानी मैं अब इस बार ले रहा हूँ 0 और 1 या -1 लूँ, चलो -1 लेते हैं, बस आपकी इच्छा -1 ले लिया, मेरे मुंह से निकल गया, आप ही के मन से निकला होगा, हो सकता है मेरे तक पहुंच गया, आपके दिल से निकला मेरे दिल तक पहुंच गया, यानी -1 हो गया। अब मुझे क्या करना है बताओ? अब मुझे बस ग्राफ हाथ में लेना है और उसके ऊपर पेंसिल से बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? बोलते तो हो नहीं आप, हैं? बातें तो बहुत क्लियर करते हो क्लास में, करते हो कि नहीं करते हो? बहुत सारी डिगला, कोई कम नहीं है। यहाँ पर -1 -2 -3 वापस -1 -2। क्लियर। सबसे पहला काम। अच्छा एक काम भूल गया मैं, बताया नहीं आपने, बातों में बातें बहुत करे आप। ए और बी रखना पड़ता ना, है ना, अच्छा लगता है। 0 x बराबर 0 कहाँ होता है सर? आप कहेंगे पूरे y अक्ष पर x बराबर 0 होता है और -3 ये रहा, तो x बराबर 0 इस पर है ये, और ये -3, तो क्या हो गया? ये आपका a पॉइंट हो गया, a बराबर। अब वापस b बराबर पर x बराबर कितना है? b के अंदर x बराबर कितना है? -1, x बराबर -1 ये रहा। फिर उसके बाद इसी b के अंदर y बराबर कितना है? y बराबर -3, तो y बराबर -3 कहाँ है? y बराबर ये रहा। ठीक है। अब -1 तो x बराबर है, ये है -1 -2 और -3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपके लिए काम आएगा b का। इस पर पेन रखेंगे, चेक करेंगे क्या ये x पर -1 टकरा रहा है? x पर -1 टकरा रहा है, बिल्कुल टकरा रहा है। y पर -3 टकरा रहा है, आप कहेंगे सर टकरा रहा है, ये रहा -3। क्लियर। तो ये फिर उसके बाद स्केल हाथ में लेंगे, स्केल रखनी है हाथ में, ठीक है, और एक लाइन बनानी है, बना दी। फिर उसके बाद क्या काम? उसके बाद छायांकित भाग का काम करना है। किसका काम करना है? छायांकित भाग। क्या करेंगे? वही काम करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, जो समीकरण दे रखा था उसके अंदर 0 रखेंगे। वैसे x और y दोनों रखने पड़ते हैं, दोनों तो ही नहीं रखूंगा, वैसे एक ही है y, तो 0 लेस देन -3। क्या -3 0 से छोटा है? यहाँ दिक्कत आती है, ये माइनस आता है ना, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। यानी -3 कहाँ गया? देखो ये रहा, या -3 यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं होगा। एक बार बता रहा हूँ जैसे कि -3 ये रहा, -3 से आगे बढ़ेंगे -2 आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे -1 आएगा। अब आप एक बात बताओ, आपके फ़ोन में एक तो बैलेंस नहीं है, तो आप ज़्यादा घाटे में हो, या आपके फ़ोन में -3 रुपये है, यानी -3 रुपये चढ़ चुके हैं, घाटे में, माइनस में बैलेंस है, तो वो आपके लिए ज़्यादा घाटा है कि 0 वाला ज़्यादा घाटा है? तो आप कहेंगे सर -3 वाला ज़्यादा घाटा है, 0 तो और बेनिफिट है, मेरे फ़ोन में बैलेंस 0 है और आपके फ़ोन में माइनस में है, तो घाटे में कौन ज़्यादा हुआ? आप हुए, मैं नहीं हुआ, ध्यान रखना। तो ये 0 जो है वो -3 से छोटा नहीं है, वो बड़ा है, दिख रहा 3 बड़ा है, लेकिन -3 है, ध्यान रखना। तो ये बड़ा है 0, इसका मतलब बात असत्य होती ना ही, 0 -3 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? असत्य है। दोनों की दोनों बातें क्या हो गई? झूठली बातें हो गई। मारवाड़ी में कहता है झूठला, ये तो दोनों तो झूठले। तो ये कहेगा, मूल बिंदु कहेगा मेरी तरफ नहीं आना भाई, दूर तरफ जाओ, इस तरीके से। क्लियर। तो ये दूसरी तरफ चला गया, तो ये इजी काम था, दिक्कत नहीं। आगे वाले सवाल करते हैं आगे वाले वीडियो में। पसंद आया तो लाइक करिए। क्लियर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो हो सकता है आगे किसी के काम आए। क्लियर। जय हिंद।